इसमें से आइए आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मणिपुर में हिंसा की आग एक बार फिर से विकराल रूप लेती नजर आ रही है, जिसे रोकने के लिए केंद्र के स्तर पर बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है। राज्य में शांति स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मीटिंग के जरिए वो हालात को सामान्य बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से जब मणिपुर के हालात बिगड़ने लगे तो विपक्ष ने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर निशाना साधा। खास बात यह है कि इस बार आरएसएस और एबीवीपी ने भी मणिपुर की हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठी है। पिछले साल मई से ही राज्य जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। जिरीबाम जिले में हिंसा भड़कने और दूसरे स्थानों पर फैलने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से हालात को काबू में करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वो विधायकों, मंत्रियों के घरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी करने पर उतारू हैं। दरअसल मणिपुर में राहत शिविर से लापता 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद ताजा हिंसा भड़क उठी। बताया गया कि महिलाओं और बच्चों की उग्रवादियों ने हत्या की है। इसके विरोध में बंद के साथ ही विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया। राज्य में शांति बहाली के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही स्टूडेंट्स भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। हम लोग सरकार से अपील करना चाहती है वो पीसफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। हम भी एक स्टूडेंट है, इसलिए हम भी पढ़ना चाहती है, पीसफुली पढ़ना चाहती है। इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि ये जो भी हो रहा है जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। हिंसा की वजह से मणिपुर में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि हिंसा के बाद वहां के 7 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। इन सब के बीच एनपीपी ने मणिपुर की बीरेन्द्र सिंह सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान भी कर दिया। Situation in Manipur has been very disturbing, and we were very hopeful that with different steps we would be able to see the overall situation improve, but sadly the situation has further deteriorated, and the National People's Party, the leaders, the MLAs all have strongly felt that we have lost the confidence in the current government that is there, led by Shri Birendra Singh, and hence the National People's Party has decided to withdraw its support to the Birendra-led government, keeping in mind the overall suffering and the situation that is there the people of Manipur are facing. हालांकि एनपीपी के समर्थन वापसी का बीरेन्द्र सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मणिपुर की बिगड़ती स्थिति चिंता का सबब जरूर है। यही वजह है कि केंद्र सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। सीआरपीएफ की 50 कंपनियां मणिपुर भेजने का फैसला लिया गया। इससे पहले 20 कंपनियां भेजना तय किया गया था। खुद सीआरपीएफ चीफ अनीश दयाल सिंह ने मणिपुर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा के साथ ही सेंट्रल आर्म फोर्सेस और राज्य के पुलिस अधिकारियों को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया। ये एक विदेशी शक्तियां सक्रिय भी होती थी, धर्म का परिवर्तन कराना और वहां पर हिंसा करा के भारत के खिलाफ जहर उगलना, और इन आतंकी घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी शासन आने के बाद में काफी हद तक रोका गया। अब वो कभी कभी फिर से उठ खड़े होने का षड्यंत्र करते हैं और पूरी तरीके से सरकार
और शासन प्रशासन सक्षम है और गृह मंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर करते हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी दृष्टि उधर है। उस प्रकार की घटनाएं घटती है असामाजिक तत्वों को, मैं समझता हूं कठोर दंड का पात्र वो बनेंगे और जल्दी ही इस पे सारी चीजों पर पूर्णतः नियंत्रण होगा सरकार का। मणिपुर के हालात की गंभीरता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर को लेकर ये बैठक की। इन सबके बीच एनआईए ने हिंसा के 3 मामलों की जांच अपने हाथ में लेते हुए 3 एफआईआर दर्ज भी कर ली है। हालांकि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष से लेकर अपनों तक के निशाने पर केंद्र सरकार आ गई है। विपक्ष मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं चूकता। 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी न किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के दूसरे नेता भी मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। भी पंतप्रधान जी को इस मणिपुर इश्यू को प्रायोरिटी रखना चाहिए। उसने विदेशी दौरा अभी बंद करना चाहिए। देश में इलेक्शन और जो भी है वो बंद करके मणिपुर को प्रायोरिटी लिस्ट पे डाल के मणिपुर में जाके लोगों से बातचीत करें और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, विधायक है, अपने मुख्यमंत्री और सबसे मिले और उसमें कैसे मणिपुर को इस वायलेंस से बाहर निकाले और उधर नॉर्मलसी कैसे लाए, ये पंतप्रधान जी को प्रायोरिटी देके करना चाहिए। में है जिससे लगता है कि एनपीपी नाराज है। आने वाले समय में बीजेपी में भी बहुत बड़ी फूट होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में चुनाव में प्रचार में समय दे सकते हैं, लेकिन मणिपुर को बचाने के लिए समय नहीं दे सकते। मणिपुर के हालात को लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि आरएसएस और एबीवीपी की ओर से भी अब केंद्र सरकार पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। संघ ने 19 महीने से जारी हिंसा का समाधान नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को जल्द से जल्द चल रहे संघर्ष को ईमानदारी से हल निकालना चाहिए। वहीं बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर बयान जारी किया है। एबीवीपी ने 6 अगवा लोगों की क्रूर हत्याओं, सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा घरों को जलाने, जिरीबाम में पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों पर हमले की कड़ी निंदा की है। एबीवीपी की ओर से मणिपुर में शांति और व्यवस्था बहाल करने, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और विफल प्रतिक्रिया के लिए जवाबदेही तय करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।